लोकतंत्र हमारी संजीवनी। गणतंत्र आधुनिक भारत की जननी। लोकतंत्र जिसमें बसती बढ़ती जन जन की आशा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जिले के उद्योगों व रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना लाया गया और सिद्धार्थनगर जिले में ओडीओपी योजना के अंतर्गत काला नमक चावल को चिन्हित भी किया गया। शुरुआत में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आने वाला काला नमक चावल को जबरदस्त ब्रांडिंग के साथ 3 साल में 3 गुना काला नमक चावल के पैदावार में भी वृद्धि हुई, लेकिन अब अधिक पैदावार किसानों के लिए समस्या बनता जा रहा है। अब काला नमक चावल के अधिक पैदावार के बाद किसानों को इसके खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इसका असर जिले के 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव में लगने वाला किसान गोष्ठी में भी दिखा और इसी को लेकर प्रशासन ने इस बार के किसान गोष्ठी में किसानों को बुलाया गया और इस गोष्ठी में कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही भी शामिल हुए, लेकिन किसान इस गोष्ठी में पहुंचे ही नहीं। कार्यक्रम में अधिकतर कुर्सियां खाली ही रही। कृषि मंत्री ने मंच से ओडीओपी के काला नमक चावल को लेकर बहुत कुछ कहा, लेकिन इन बातों को सुनने के लिए किसानों की संख्या ना के बराबर दिखी, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के ओडीओपी के काला नमक चावल के प्रति लापरवाही को उजागर करता है। आपको बता दें कि काला नमक चावल का इतिहास कम से कम 600 ईसा पूर्व बुद्ध काल का है। प्राचीन काल में यह चावल मूल रूप से उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में उगाया जाता था, लेकिन अब यह सर्वाधिक सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा और कुशीनगर जिले में भी शामिल है। सरकार काला नमक चावल को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सिद्धार्थनगर महोत्सव में काला नमक चावल का प्रदर्शनी भी लगाया गया है, लेकिन किसी भी तरह की भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही है। काउंटर एकदम खाली दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि वही काला नमक चावल के लिए एपीओ के सीईओ राहुल प्रकाश से बात किया गया तो उनका कहना है कि लोग काला नमक चावल की खेती करना नहीं चाह रहे हैं और काला नमक चावल के फ़ायदे के बारे में भी जानकारी दी। बोला कि काला नमक चावल में आयरन और जिंक की मात्रा अधिक होती है, काला नमक चावल में पोषक तत्व मिलते हैं और यह भी कहा कि अगर काला नमक चावल की अच्छी मार्केटिंग हो जाए तो किसान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काला नमक धान की खेती करना शुरू करेंगे। बीच में जोरदार तालियों के बीच संपन्न होता हुआ आगाज हो चुका है सिद्धार्थनगर महोत्सव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। हम जो है जन कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा जो है काला नमक शोध संस्थान है, आज उसी के अवसर पे मैं यहाँ सिद्धार्थ महोत्सव में लगाया हूँ। और आप यहाँ महोत्सव में लगाए हैं, क्या इस बार आप लोगों को जैसे हर साल की तरह तो बढ़ावा मिलता था, कृषि मंत्री आए थे, तो क्या काला नमक को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया? देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, कई लगातार विगत वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। यहाँ जो है लंच मिलता था और जो है पानी भी मिलती थी, सम्मान पत्र भी दिया जाता था स्टॉलों को, लेकिन कई बार तो किसी किसानों को मिला नहीं, उससे तो बहुत लोगों को निराशा हुई है। और यहाँ कृषि मंत्री आए थे, इसमें कुछ ज्यादा संबोधन कुछ नहीं किए, जिससे जो है यहाँ के जो स्टॉल लगा रहे हैं किसान लोग उनको मनोबल बढ़े, उनकी प्रोत्साहित नहीं किया गया, जिससे ज्यादा जो है किसान हरासमेंट होते हैं और जो है उनको जो सुविधा मिलना चाहिए उस तरह से मिल नहीं पा रहा है। तो कहा जाता है, लेकिन जब सच्चाई तक देखा जाए, धरातलीय स्तर तक देखा जाए तो वो नहीं हो पा रहा है। आप लोग यहाँ काला नमक पैदा कर रहे हैं, इसके बढ़ावा के लिए क्या प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है? शासन की तरफ से क्या बढ़ावा क्या काफी अभी चाहिए, अगर इसको कुछ पैदावार बढ़ाने के लिए जो योजना है अगर मांग किया जाता है तो लोग चाहते हैं, देते नहीं है। ओडीओपी का योजना दे रही सरकार, किसान कोई चाहे अपना इसका कोई स्टॉल बना ले, बड़ा जो है करना चाहे, सीएफसी बनाना चाहे या कुछ करना चाहे तो उसकी कोई बजट नहीं काफी है, लेकिन लोग मांग करने जाते हैं, लोग किसान को मिलता नहीं। हम ही लोग चर्चा किए थे, आए थे, गोष्ठी तक नहीं हुआ, किसान देखते क्या कहेंगे? अब ये देखिए कहीं ना कहीं कमी है सरकार के द्वारा। अगर किसानों को प्रोत्साहित करते, उनको योजनाओं तक सही तक पहुंचाते तो किसान पहुंचते। जान रहे हैं कि सरकार दे नहीं रही है तो हम जा करके क्या करेंगे।
कभी सरकार के जो लोग करने वाले अधिकारी जिम्मेदार जिनको दिया गया है उनकी जिम्मेदारी है, उसको और प्रोत्साहन करना चाहिए, किसानों को पहुंचाना चाहिए, सहयोग देना चाहिए योजनाओं को, तब वो जुड़ेंगे। अच्छा, वो प्रत्यक्ष रूप में पाएंगे लाभ तो जुड़ेंगे, आएंगे। इसी वजह है कि जो ज्यादा लोग नहीं आ पाए। अच्छा, नाम क्या है आपकी? मेरा नाम राहुल प्रकाश हुआ। मेरी कंपनी का नाम है अमल फार्म सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक स्टार्टअप है और पिछले 3 वर्षों से हम लोग किसानों के साथ जीआई टैग फसलों और ओडीओपी फसलों पे काम कर रहे हैं। इस जिले में काला नमक वो दिख नहीं रहा, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है या बढ़ावा देने के लिए क्या? हमें बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 2 चीजों पे काम करना होगा। पहला है मार्केटिंग, जिसमें काला नमक को की जो प्रमोशन है उसकी एक्टिविटी को बढ़ानी चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश में बल्कि सभी भारत के सभी राज्यों में। क्योंकि अभी आप देखिए कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसके वजह से सभी लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं और वो अपनी मिट्टी की खुशबू को वापस उस जगह पे खोजते हैं। अगर एक उदाहरण के तौर पे अगर कोई निवासी है जो आगरा का है या सिद्धार्थनगर का है, अगर वो बैंगलोर में जाके नौकरी कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में या किसी कंपनी में, तो वो खोजता है कि काला नमक चावल मुझे कहाँ मिलेगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो खोज रहे हैं काला नमक चावल को, तो हमें उन तक पहुंचना है और सभी ऐसी कंपनी जो उन तक कस्टमर तक पहुंचना चाह रहे हैं उनको आगे आके प्रमोट करना चाहिए काला नमक को। ये प्रोडक्शन की बात है, हम यहाँ पे जमीन हकीकत की बात कर रहे हैं। जो पैदावार हो रहा है उसको लेने वाला जो, तो इसमें 2 जो समस्या आ रही है वो है एक लॉजिस्टिक्स की, कि लोग खोज तो रहे हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा, और दूसरा जो सब चैलेंज हो रहा है क्वालिटी का। तो क्वालिटी एक बहुत बड़ा समस्या है कि कस्टमर अगर पैसे देने के लिए तैयार है तो उसे वो क्वालिटी की चावल मिलनी चाहिए कि वो पैकेट फाड़े और उसे सीधे पका ले और खा ले। तो इन दोनों समस्याओं पे हमें काम करना पड़ेगा, ताकि प्रमोशन तो एक एक्टिविटी होगी, साथ में ये एक्टिविटी होने से क्वालिटी और लॉजिस्टिक्स की आज अगर दूसरे प्रदेश में अगर कोई काला नमक चावल खोजता है तो उसको हर एक माध्यम से उसके पास 2 या 3 दिन में उसके पास चावल पहुंच जानी चाहिए। बीज भी विभाग नहीं उपलब्ध करा पाता है। बीज की एक समस्या है जो हमने किसानों से सुनी है, और उसके ऊपर हमें सरकार से मैं यही आग्रह करूंगा कि एक बीज की समस्या किसानों को दूर करवाई जाए, और साथ में जो लोग बीज के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये कमर्शियलाइज करके किसानों में वितरित करना चाहिए, क्योंकि किसान इच्छुक हैं इस बीज को, अच्छे बीज को खरीदने में, क्योंकि उनकी जर्मिनेशन नहीं हो रही है, उन्हें बीज की समस्या हो रही है, उसकी वजह से क्वालिटी नहीं मिल पा रहा है और वो खुशबू और वो जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। क्या क्या फायदे? काला नमक चावल को खाने के अनेक फायदे हैं, जिसमें पहला तो है कि ये इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा कम होती है, उसके वजह से क्या है जो डायबिटिक फ्रेंडली चावल इसको बोला जाता है। और जो रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इसमें जिंक की मात्रा, आयरन की मात्रा और पोषण तत्वों की मात्रा अधिक होती है बनिस्पत और अदर चावल की वैरायटी के, जिससे कि जो पोषण तत्व है शरीर को अच्छा मिलता है और कस्टमर को इससे फायदा होता है। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।